वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल विशु टेक में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेल फाउंडेशन की जो हम लोगों की सीरीज चल रही है दोस्तों, उसका पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस किया हुआ है दोस्तों। पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है वेल फाउंडेशंस की क्या मेथोलॉजीज हैं, क्या टाइप्स हैं, और कुछ लिटिल बिट दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ क्या इंपॉर्टेंस उसके पार्ट होते हैं। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो डिस्कस करेंगे दोस्तों, जैसा कि ये पार्ट 2 है और हमने ये प्रॉमिस किया हुआ है कि पार्ट वाइज पार्ट दोस्तों हम पूरे वेल फाउंडेशंस को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं आज के वीडियो में कि सबसे पहले हम क्या कवर करने वाले हैं। तो आज के दिन में हम लोग कवर करने वाले हैं दोस्तों, सबसे पहले जो पार्ट होता है हम लोगों का बॉटम पार्ट होता है दोस्तों। और किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का जो पॉइंट होता है दोस्तों, वो पॉइंट सबसे पहला पॉइंट क्या होता है दोस्तों, उसका लैंड क्लियरेंस। दोस्तों किसी भी प्रोजेक्ट या कोई भी काम करने के लिए हमको सबसे पहले जो जरूरत होती है वो होती है जमीन की दोस्तों। तो उस प्लेस की लैंड क्लियरेंस कंडीशंस क्या होती हैं, तो लैंड क्लियरेंस। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले एरिया सिलेक्शंस, किस एरिया में हमको अपने वेल फाउंडेशंस को बनाना है। एंड सेकंड दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं एरिया डेवलपमेंट। दोस्तों हियर इज अ डिफरेंस बिटवीन एरिया डेवलपमेंट एंड द प्रोसेस टू अचीविंग द एरिया। थर्ड वन दोस्तों जो हम लोग इसमें बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करने वाले हैं पॉइंट अलोकेशन फॉर प्लेसिंग ऑफ द कटिंग एज। तो इन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं। इन वर्ड सीक्वेंस लाइन बात करें दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लेआउट एरिया डेवलपमेंट फॉर दी वेल फाउंडेशन। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो हम लोग आज बात करने वाले ये बिगनिंग यानी इनिशियल पार्ट ऑफ दी फाउंडेशन होता है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों यहाँ पे CNG के बारे में। दोस्तों जैसे ही हम लोग किसी लैंड की बात करते हैं दोस्तों, तो क्या होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा, मान लीजिए दोस्तों ये हमारा कोई एक ब्रिज का अलाइनमेंट है दोस्तों, यहाँ से हमारा ब्रिज पास होना है दोस्तों। तो इसमें जो स्ट्रक्चर्स का शेप होगा दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों स्ट्रक्चर्स को बनने के लिए इतनी ही जगह चाहिए। बट दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे कि स्ट्रक्चर्स को बनने के लिए ये जगह चाहिए हमको, जिसपे हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, ये बेसिकली क्या है हमारा, ये स्ट्रक्चर होगा, ब्रिज होगा। यहाँ पे दोस्तों कुछ भी हो सकता है, जो भी ब्रिज यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं। बट दोस्तों क्या होता है, वर्किंग टाइम में हमको इस स्ट्रक्चर्स के स्पेस के अलावा भी जगह चाहिए होती है। तो हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, बेसिकली जो नेशनल हाईवेज के जो भी प्रोजेक्ट होते हैं दोस्तों, उसमें बेसिकली जो मिनिमम हम लोगों को डिस्टेंस दिया जाता है दोस्तों, वो डिस्टेंस होता है दोस्तों 60 मीटर। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नेशनल हाईवे के लिए है। 60 मीटर्स होता है दोस्तों ब्रिजेस के लिए। और ये जो डिस्टेंस होता है दोस्तों, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ROW। ROW की फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों, यहाँ पे तो आप इसको देख पा रहे होंगे, ये होता है दोस्तों राइट ऑफ वे। मतलब यहाँ पे दोस्तों काम करने का अधिकार आपको इस पूरी ज़मीन पे है, और इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, ROW। दोस्तों ROW अगर हमको अचीव करना है या पाना है कि हमारा ROW क्या है दोस्तों, तो जो हम लोगों का दोस्तों यहाँ पे प्रीलिमिनरी सर्वे होता है दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। क्योंकि दोस्तों ये जो प्लेस होता है, ये जो ROW की ये जो लाइन होती है दोस्तों, चूंकि ये स्ट्रेट होती है, साथ में दोस्तों जैसा कि आपको पता है सर्वे पार्ट में सबसे पहले रिकॉग्नाइजेशन सर्वे होता है, रिकॉग्निशन सर्वे होता है। सेकंड दोस्तों जो क्या होता है, वो होता है हम लोगों का प्रीलिमिनरी सर्वे। तो जब भी हमारा किसी भी प्रोजेक्ट का दोस्तों प्रीलिमिनरी सर्वे होता है, उस टाइम में हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम लोगों का जो राइट ऑफ वे है दोस्तों, वो कहाँ से कहाँ तक है। और इस राइट ऑफ वे को फाउंड आउट करने के लिए तो हम लोग एक प्रोसेस करते हैं, जिसमें इस राइट ऑफ वे में दोस्तों मान लीजिए अपना राइट ऑफ वे है, इसमें काफ़ी ज़्यादा झाड़ियाँ होंगी, पेड़ पौधे होंगे दोस्तों, जंगल होगा, और किसी की झोपड़ी भी हो सकती है दोस्तों। तो इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, हम लोग यहाँ पे एक प्रोसेस करते हैं जिसे CNG बोलते हैं। CNG यहाँ पे दोस्तों ये N जो है वो एंड का काम करता है दोस्तों। तो CNG का जो फुल फॉर्म होगा वो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, वो होता है, यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखना है दोस्तों, ये क्या होता है दोस्तों, क्लीनिंग होता है, क्लीनिंग एंड ग्रूविंग। यहाँ पे दोस्तों आपको ये याद रखना है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लीनिंग एंड ग्रूविंग जो होता है, इसका CNG का फुल फॉर्म होता है। और इससे क्या होता है दोस्तों, आप आगे का काम करते हैं अपने इस राइट ऑफ वे में। सेकंड दोस्तों, जब हम लोगों के पास में ये अपना पूरा एक लैंड मिल जाता है दोस्तों, लैंड मिलने के बाद जो बेसिकली सेकंड काम होता है, वो होता है दोस्तों इस लैंड का एरिया डेवलपमेंट करना। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा लैंड मिल गया, इसमें प्रीलिमिनरी सर्वे हो गया, और CNG भी इस प्लेस का हो चुका है। CNG होने का मतलब ये हुआ दोस्तों, इस प्लेस पे अब आपके पास में कोई भी घर या दोस्तों किसी भी प्रकार का पेड़, ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं है। तो क्या होता है दोस्तों, इसके बाद जो प्रोसेस होता है, हम लोगों को क्या करना होता है, इस ROW के पूरे प्लेस को क्या करना होता है दोस्तों, हम लोगों को इसको करना होता है इसका एरिया डेवलपमेंट। एरिया डेवलपमेंट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आने वाले इस
पूरे एरिया को क्या करते हैं दोस्तों, डेवलप करते हैं कि जिससे हम काम को आसानी से कर सकें। काम को आसानी से कर सकने का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि कोई भी प्लेस जो हम लोगों के पास में है वो वर्किंग प्लेस बहुत अच्छा होना चाहिए। साथ में दोस्तों क्या होना चाहिए, ये प्लेस दो तीन चीज़ें इसमें डिपेंड करते हैं दोस्तों। ये प्लेस क्या होता है, वर्किंग कंडीशन में सेफ वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, ये वर्किंग कंडीशन इसकी सेफ होनी चाहिए दोस्तों। साथ में दोस्तों ये जो एरिया डेवलपमेंट होता है दोस्तों, ये वर्ड जो है वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब होता है कि किसी भी प्लेस को जहाँ पे हम काम करने वाले हैं उसको पूरी तरीके से साफ और अच्छी तरीके से रखना। थर्ड वन दोस्तों, इस एरिया डेवलपमेंट के बाद जो होता है दोस्तों, अब हम लोग बात करें वेल फाउंडेशन की, तो हम लोग चलते हैं अब सीधा अपने टॉपिक को लेकर के वेल फाउंडेशन पे। तो जब हम लोगों के पास में दोस्तों इतना प्रोसेस होने के बाद हम लोगों को क्लियरेंस मिल जाता है, सारे प्लेस मिल जाते हैं कि कहाँ पे हम लोगों को अपने वेल फाउंडेशंस को बनाना है, तो उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये मान लीजिए अपना राइट ऑफ वे है दोस्तों। अब इस राइट ऑफ वे में जो प्रीलिमिनरी सर्वे होने के बाद दोस्तों क्या होता है, हम लोगों का लैंड क्लियरेंस हो गया, लैंड क्लियरेंस के बाद एरिया डेवलपमेंट, फिर क्या होता है, तो हमारी जो सर्वे टीम होती है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टीम होती है दोस्तों किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए, वो होती है हमारी सर्वे टीम। साथ में दोस्तों इसके साथ में हम लोग को पूरी बिलीव होता है दोस्तों इस टीम के ऊपर, और इस बिलीव के बाद भी इस टीम के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, उस पर हम लोग पूरी तरीके से वर्क करते हैं। जैसा कि ये यहाँ पे डिटेल सर्वे के बाद अपने बेंचमार्क्स को, जो भी बेंचमार्क्स हैं वो फिक्स करते हैं दोस्तों, बेंचमार्क्स फिक्स करते हैं और हमको एक प्लेस देते हैं कि आपका जो वेल फाउंडेशन आना है वो किसी ऐसे ऐसे पॉइंट पे आ रहा है। तो दोस्तों ये बेसिकली क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोगों को देते हैं पॉइंट्स कि कहाँ पे आपका वेल फाउंडेशन आ रहा है। तो ये जो पॉइंट्स मिलते हैं दोस्तों, इस पॉइंट्स की मदद से हम लोग क्या करते हैं, इन पॉइंट्स से क्या होता है, इस वेल टू वेल का जो डिस्टेंस होता है दोस्तों वो हमको मिल जाता है। ये जो डिस्टेंस होता है बेसिकली दोस्तों, इसको अगर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग की टर्म में बात करें तो ये होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं स्पान लेंथ, जो कि क्या होता है दोस्तों, हम लोगों की स्पान लेंथ जो होती है वो हम लोग इसको सिविल इंजीनियरिंग के टर्म में बोलेंगे। एक फाउंडेशन से लेकर दूसरे फाउंडेशन के बीच की जो सेंटर से सेंटर, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी बात होगी दोस्तों वो सेंटर टू सेंटर होगी, उसके डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं स्पान लेंथ। तो यहाँ पे ये जो लेंथ मिल जाते हैं, ये पॉइंट्स मिल जाते हैं, ये हम लोगों को सर्वे टीम के थ्रू मिलते हैं दोस्तों। चूंकि वेल फाउंडेशन या किसी भी स्ट्रक्चर्स में, आई एम रिपीटिंग दिस वर्ड, कि सर्वे टीम का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और अहमियत रहती है। तो दोस्तों ये जो पॉइंट्स हमको मिल जाते हैं, अब इस पर हम लोगों को करना होता है अपना कटिंग एज प्लेस। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, चूँकि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, हम इसको पार्ट में कन्वर्ट करके रख रहे हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट जो हम लोगों का पार्ट 3 आने वाला है दोस्तों, वो आने वाला है प्लेसिंग ऑफ द कटिंग एज दोस्तों। कटिंग एज को प्लेस कैसे किया जाता है, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें क्या है, कटिंग एज को प्लेस कैसे किया जाता है, इसकी टेक्निक्स क्या क्या है दोस्तों, किन किन चीज़ों का यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसमें स्पेसिफिकेशंस जो होते हैं दोस्तों, स्पेसिफिकेशंस की बात करें जो गवर्नमेंट के द्वारा इशूड हैं, जो कि हमारा वेल फाउंडेशन के लिए सेक्शन 1200 में मेंशन किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे कटिंग एज का वेट है दोस्तों, वो वेट क्या होना चाहिए पर रनिंग मीटर। और दोस्तों यहाँ पे क्या है, उसका शेप क्या होता है वेल फाउंडेशंस में हम लोगों का कटिंग एज का। वेल फाउंडेशंस के शेप, वेट, कटिंग एज के इस पार्ट को दोस्तों हम लोग पार्ट 3 के वीडियो में कवर जरूर करेंगे। और साथ में ही आपको बताएं दोस्तों, इस कटिंग एज को हम लोग प्लेस कैसे करते हैं, चेक कैसे करवाते हैं, और यहाँ पे जो थर्ड पार्टी हम लोगों की होती है PMAE से अप्रूवल कैसे लिया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये पार्ट 2 हमारे इस कॉन्फिडेंशियल लेक्चर्स का पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें हमारे इस चैनल को, शेयर करें दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। चूँकि वेल फाउंडेशंस को पूरी तरीके से हम लोग कवर करने वाले हैं, ना केवल वेल फाउंडेशन, सिविल इंजीनियरिंग के काफ़ी टॉपिक्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग बेसिकली कवर करने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और थैंक यू सो मच। वेटिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो, इट विल बी अपडेटेड बाय टुमारो इवनिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।